उठाए, जुबान खोले, जिसके सत्य मल्ला ने हाथ दिया, ताकत दी, मुंह में जुबान दी और जुबान में गवाही दी। मोहब्बत के साथ अल्लाह की किबरियाई बयान करे, रसूल की रिसालत की गवाही दे। और क्योंकि खतीब अहले सुन्नत अल्लामा तौकीर रज़ा औरंगाबादी तशरीफ लाने वाले हैं, दिल लगा के नारे का जवाब, नारे तकबीर, सब लोग नारे रिसालत, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस, फैजाने सरकारे सुरकाही, उनसे सैयद सिकंदर अली शाह अलैहि रहमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, दरे रसूल का जिसको गुबार मिलता है, दरे रसूल का जिसको गुबार मिलता है, जमाना उसकी अदा पे निसार मिलता है। न फ्री फायर न IPL से दोस्तों, नबी के जिक्र से दिल को करार मिलता है। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअसा मुहम्मदा अय्यदहु बिअयदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शरन अरसलहु मुमज्जदन सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा। हजरत शेख सादी अलैहि रहमा फरमाते हैं, बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमाली हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आली। सरकारी आला हजरत फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे। आला हजरत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं आपको क्या क्या कहूँ, आपको सरवर कहूँ, आपको वाका कहूँ, आपको दाता कहूँ, या हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बागीचे का फूल कहूँ। तो आला हजरत फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। शायर मशरिक हजरत डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरका वही यासीन वही ताहा। और आज का प्रोग्राम आज की बज़्म के हवाले से एक शायर ने बहुत पहले लिखा था कि हुए बर्बाद वो घर जहाँ तेरी याद ना हो, उजड़े वो गांव जहाँ महफिले मीलाद ना हो। वाह वाह वाह। वहीं पे एक आशिक बैठा हुआ था, उसने कलम उठाया तो 4 मिसरे लिखा था कि ज़मीं से आसमां तक हर सितारा मुस्तफ़ा का है। ज़मीं से आसमां तक हर सितारा मुस्तफ़ा का है, जहां में जो कुछ है सारा का सारा मुस्तफ़ा का है। और फलक पे चांद सीना चीर कर हंसता हुआ बोला, मैं टुकड़े क्यों न हो जाऊं, इशारा मुस्तफ़ा का है। फलक पे चांद सीना चीर कर हंसता हुआ बोला। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। अल्लाह ताला सलामत रखे, अल्लाह जिंदगी में खुशहाली अता फरमाए। फलक पे चांद सीना चीर कर हंसता हुआ बोला, मैं टुकड़े क्यों न हो जाऊं, इशारा मुस्तफ़ा का है। हजरात, मैंने आपके बीच मुक़द्दस कलाम मजीद की 11 पारे से एक आयत तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। तकरीर का उन्वान है अज़मत वली, शान वली, इख्तियार वली। इस पे ज्यादा देर नहीं, लंबी चौड़ी तकरीर भी नहीं, कम टाइम में ठोस में इख्तिसार के साथ चंद बातें कहीं कहीं से चुन चुन कर आपकी समातों के दस्तरखान पे मैं रखने की जसारत कर रहा हूँ। उससे कबल पूरा मजमा मिलकर यहाँ से लेकर वहाँ तक और वहाँ से लेकर यहाँ तक काबा के बदरुद्दोजा, तैबा के शमसुद्दोहा, दाफ़े जुमला भला, शाफ़े रोजे जज़ा, डूबतों को तैराने वाले, नंगों को पहनाने वाले, प्यासों को पिलाने वाले, खुद नहीं खाकर पूरी कायनात को खिलाने वाले, आमिना के लाल, अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर, अब्दुल मुत्तलिब के नूरे नज़र, हुजूर सैयदुल मुरसलीन, शफीउल मुज़नबीन, रहमतुल लिल आलमीन, खातिमुन नबिय्यीन, जाने आलमीन, सिरातल मुश्ताकीन, ताहा व यासीन, मुज़म्मिल व मुदस्सिर, जनाबे अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह गोहरबार में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ जी लगाकर और बुलंद आवाज़ से, इतनी बुलंद आवाज़ से हम लोगों को 11:53 पर दरूद शरीफ पढ़ना है कि हम लोगों की आवाज़ इस पिंडाल के अंदर तक महदूद ना रहे, बल्कि हम लोगों की आवाज़
भाया अजमेरो बगदाद होते हुए मदीना शरीफ पहुंच जाए। इस अकीदा ईमान के साथ पूरा मजमा बुलंद आवाज से दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबना व नबीना मौलाना मुहम्मद मुबारक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक शायर ने एक शेर लिखा था चचा कि दुरूद पढ़ने से कुछ न कुछ जरूर होता है, दुरूद पढ़ने से कुछ न कुछ जरूर होता है। अरे मियाँ दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। मैं कहूंगा नबी और आले नबी पर एक बार और बुलंद आवाज से दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबना व नबीना मौलाना मुहम्मद मुबारक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सबसे पहले सरजमीने चकशा जिला मुजफ्फरपुर के जिंदा दिल मुसलमानों को, जन्नती मुसलमानों को, जयाले मुसलमानों को, खुश अकीदा मुसलमान भाइयों को, बैठे हुए बुजुर्गों को, नौजवानों को, छोटे छोटे बच्चों को मैं दिल से मुबारकबादी पेश कर रहा हूँ कि वाकई में आप हजरात बड़े मुकद्दर के सिकंदर हैं, बड़े मुबारकबाद के हकदार हैं कि इस वक्त अपने नबी के जलसे में बैठकर आप लोग अपना सोया मुकद्दर जगा रहे हैं, आप लोग अपना नसीबा बेदार कर रहे हैं। वरना याद रखो मुसलमानों, जिंदगी में बेशुमार मजलिसें आती है और गुजर जाया करती है, लेकिन जिंदगी में कभी कभी ऐसी मजलिस अगर मयसर आ जाए तो ये दुआ कर लिया करो कि या रसूल अल्लाह ऐसे भी गुजर जाए एक रात मदीने में सरकार हो और हम भी एक साथ मदीने में। ये दुआ कर लिया कीजिए। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखिए, अल्लाह ताला जिंदगी में खुशहाली अता फरमाए। माशाल्लाह साउंड का जवाब नहीं, माइक बहुत अच्छा बज रहा है। स्टेज कमेटी वालों ने बहुत अच्छा सजाया है, स्टेज बहुत अच्छा, माइक बहुत अच्छा, शामियाना बहुत अच्छा। आप लोगों का तो जवाब नहीं, आप लोग तो इतने ही अच्छे लोग हैं कि एक शायर ने लिखा था कि ये दरूदो सलाम अच्छा है, मेरे आका का नाम अच्छा है, सारी दुनिया की बादशाहों से मुस्तफा का गुलाम अच्छा है। सब अच्छे लोग बैठे हैं, बाशऊर लोग बैठे हैं, बासलाहियत पढ़े लिखे लोग, जीनियस और सीनियर लोग बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला इन तमाम लोगों को सलामत रखे। माइक बहुत अच्छा बज रहा मेरे भाई। मिंटू का इंतकाल हो गया का मतलब सो गया ना? अच्छा अच्छा, इंतकाल से मतलब मरना नहीं समझिएगा, यहाँ से वहां जाने को भी इंतकाल ही कहते हैं ना। तो बहुत अच्छा बजा रहे हैं। इको बंद कर दीजिएगा। हाँ, इको का मतलब ये है प्लेन माइक बजाइए ताकि आसानी से लोग समझ ले हम क्या बोल रहे हैं। प्लेन बजाइए। अब इसे में एक दो खुराक जरा सा वॉल्यूम बढ़ा दीजिएगा, है कि नहीं? अब इको मत दीजिएगा। इको का कमाल ये है कि एक मर्तबा बोलिए तो 5 मर्तबा आवाज निकलती है। अभी एक जलसा पढ़ने में गया था, इतना इको दे दिया कि तकरीर में मैं बोल रहा था कि वजू करने से पहले मिसवाक करना सुन्नत है। इको के चक्कर में एक आदमी गलत सुन लिया कि वजू करने से पहले बकवास करना सुन्नत है। बोलो गड़बड़ हुआ कि नहीं गड़बड़ हुआ? तो हम नहीं चाहते कि यहाँ कोई सा गड़बड़ हो। एकदम प्लेन बजाइए, बहुत अच्छा माइक है, बहुत अच्छा माइक है। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे, अल्लाह ताला जिंदगी में खुशहाली अता फरमाए। माशाअल्लाह 12 पे कांटा पहुंचने जा रहा है। ये हिंदुस्तान का पहला जलसा, भारत का पहला जलसा। वरना 1-1 लाख रुपया जलसा में लोग खर्च करते हैं। 11 बजने के बाद हाल क्या होता है? आंखें बंद होने लगती है, डिब्बा खुल जाता है। लेकिन यहाँ देखिए 12 पे कांटा पहुंच रहा, आप जाग रहे हैं, आप बेदार हैं। गोया कि आप लोगों ने यह साबित कर दिया है तौकीर रजा, हम लोगों को कभी टटोलने की कोशिश मत करना, इसलिए कि हम लोग जितने लोग बैठे हैं सब जिंदा वली के जिंदा गुलाम बैठे हुए हैं। अरे हर रात हम लोग सोते हैं अपने नसीब के लिए, आज की रात जागेंगे रब के हबीब के लिए। तो ये बहुत अच्छा आप लोगों ने मैसेज दिया है, बहुत अच्छा पैगाम दिया है। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे, अल्लाह जिंदगी में खुशहाली अता फरमाए। बस मैं चाहता हूं कि कम टाइम में अच्छा प्रोग्राम हो जाए, कम टाइम में हम लोग भी बोल करके गुजर जाए, है कि नहीं? तो माशाल्लाह पीसी अंदाज में बैठिए और जलसा में बैठिए तो इस अकीदे ईमान के साथ बैठिए कि यह बज़्म मुस्तफ़ा है, यहाँ बैठो करीने से, मेरा ईमान है सरकार आएंगे मदीने से।
तो आप बहुत अहम मजलिस में बैठे हैं, बहुत पवित्र सभा, अफजल आला मजलिस में बैठे हैं। पूरी दुनिया के पानी को आप रोशनाई बना लीजिए और इस मजलिस की फजीलत लिखना शुरू कीजिए। अकीदा ये कहेगा, अकीदत ये कहेगी कि दुनिया का पानी खत्म हो जाएगा, लेकिन नबी के जिक्र की मजलिस की फजीलत कयामत तक खत्म नहीं हो सकती है। ये नबी की मजलिस है, नबी की मजलिस में हम बैठे हैं। बस कायदे से चंद मिनट बैठिए, इंशाल्लाह हम भी तेजी के साथ आप तक पहुंच रहे हैं। माशाल्लाह मेरे कई चैनल वाले लोग आए हैं, इन तमाम भाइयों के लिए दुआ कर देता हूं। इन लोगों के रोजी रोटी का सवाल है कि अल्लाह जितना लोग चैनल चला रहा है, परवरदिगार चैनल चलाते चलाते अल्लाह सारे लोगों को इतनी दौलत दे दे कि ये सारे लोग मदीने शरीफ का हाजी बन जाए, है ना, और खुदा हिदायत दे तो मस्जिद का पक्का नमाजी बन जाए, है ना। माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं, अल्लाह ताला जिंदगी में सलामत रखे। आज के जलसे की जो सरपरस्ती फरमा रहे हैं वो हमारी जमात के मुमताज खतीब हुजूर पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत हजरत अल्लामा शाह मोहम्मद नूरुल हसन साहब तेगी की जात है। हजरत की सरपरस्ती में जलसा सबके साथ रमा और दवा है। आज के जलसा जिनकी सदारत और क़ियादत में सबके साथ रमा और दवा है वो हमारी जमात के सीनियर खतीब मुफक्किर इस्लाम खतीब इनकलाब हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अब्बास साहब किबला की जात है। हजरत की सदारत और क़ियादत में बहुत अच्छा जलसा चल रहा है और जलसा जैसे चलना चाहिए 100% जलसा वैसा ही चल रहा है, कहीं से कोई कमी महसूस नहीं हो रही है। बहुत अच्छा कामयाब जलसा चल रहा है। मुझसे पहले कई शोराए किराम की शायरी आप लोगों ने सुना, जिसमें शायर आज़म हिंदुस्तान हजरत गुंचा मुजफ्फरपुरी हैं, शायर इस्लाम हजरत सदर आलम तूफ़ानी हैं, शायर इस्लाम हजरत कलीम दानिश महाराष्ट्र मुंबई हैं। इन सब से आप लोगों ने बहुत अच्छा कलाम सुना। इन लोगों के बाद दो सीनियर शायर जो इस वक्त ट्रेनों से कम प्लेनों से ज्यादा सफर कर रहे हैं, जिनको कमेटी के दाहिना बाजू कहिए, वो जनाबे शाहिद आलम साहब और जनाबे परवेज आलम साहब, उनकी पूरी बटालियन ने बड़ी अकीदत और मोहब्बत के साथ मेहनत के साथ दो सीनियर शायर को बुलाया है, जिसमें एक का नाम शायर आज़म हिंदुस्तान हजरत अजमत रजा भागलपुरी, एक शायर का नाम हजरत अजमत रजा इलाहाबादी है कि नहीं। आप इंशाल्लाह मेरे बात सुनिएगा। ये जो माल अच्छा होता है ने उसको थोड़ा सा छुपा करके रखा जाता है, उसके लिए इंतजार किया जाता है। तो हम चाह रहे हैं कि बस टेस्ट वनडे नहीं, एकदम 2020 की तरह, है ना, बड़ी तेजी के साथ हम आपके करीब आ जाएं और जल्दी से हम आपके बीच से रुखसत हो जाएं। बस एक गुजारिश ये है कि जलसा में जहां बैठे हैं कोई उठा बैठी नहीं कीजिएगा, बहुत अच्छे से बैठे हैं और कायदे के साथ बैठे हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। बद्दुआ देने के लिए आ गया हूं, इसलिए कितना लोग हैं देखो, हम लोग जब आ रहे थे तो हजारों हजार की तादाद में लड़का लोग मुसलमान भाई सब मेला में घूम रहा है और यहाँ करके देख रहे हैं तो चंद ही लोग बैठे हैं। तो आप लोग मेला में घूमने वालों को यह पैगाम दीजिए कि मेले में घूमने वालों तुम मेले में घूमो, हम लोग मेले में घूमने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग तो वली की मोहब्बत में झूमने वाले लोग बैठे हुए हैं। ये आप लोगों को साबित करना है। कहिए हम लोग मेला वाला नहीं है, हम लोग नबी के इश्क में झूमने वाले लोग हैं। इसलिए कि जनाबे जफर जलालपुरी ने बहुत पहले कहा था कि पलकों से मदीने की जमीन चूम रहे हैं, सरकार के दीवाने यहाँ झूम रहे हैं, है ना। तो मोहब्बत के साथ आप लोग बैठिए और कायदे के साथ बैठिए। अब हम यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। कायदे से बैठो बाबू, बैठो। एक आदमी शायद बच जा रहे हैं, हाजी साहब को छोड़ देंगे, आप बैठ जाइए। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला तमाम कमेटी वालों की अल्लाह दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। अब इसी अंदाज में बैठिए। अब हम यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। आज के जलसे में एक नकीब नहीं, दो दो नकीब बैठे हैं माशाअल्लाह। नकीब आज़म हिंदुस्तान हजरत सनाउल्लाह मुजफ्फरपुरी और नकीब आज़म हिंदुस्तान हजरत मौलाना रुस्तम अली कादरी, ये दोनों माशाअल्लाह अच्छी सेहत के भी मालिक हैं और दोनों की निजामत बहुत अच्छी निजामत होती है। ये सारे लोग माइक पर आ रहे थे और अशार पढ़ पढ़ के हम लोगों को एक पैगाम दे रहे थे और ये बता रहे थे कि या रसूल अल्लाह यहाँ भी गुनगुनाते हैं,
वहाँ भी गुनगुनाएंगे, यहाँ जमजम पिलाते हैं वहाँ कौसर पिलाएंगे। ये सारे लोग पैगाम दे रहे थे। अब सुनो मुसलमानों, अब आप लोगों से गुजारिश करता, कोई उठा बैठी नहीं कीजिएगा, जो जहाँ बैठा है वहीं बैठे रहिए। एक गुजारिश मैं आप लोगों से करता हूँ, अब मगरिब के बाद मिलाद शरीफ में बैठिए, ऐशा के बाद अब जलसा में बैठिए, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस में बैठिए। आप लोगों को कभी टॉर्चर ना करना पड़े कि आप लोग सुभान अल्लाह बोलिए, आप लोगों को कहना ना पड़े कि आप सुभान अल्लाह बोलिए, आप लोगों को सुहलाना ना पड़े कि आप सुभान अल्लाह बोलिए, आप लोगों को धक्का ना मारना पड़े कि आप सुभान अल्लाह बोलिए। ए मुसलमानों, अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे, अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे। अब आपको चुप रहने का समय नहीं है, अब आपको चुप रहने का वक्त नहीं है, अब आपको चुप रहने का आप आपको खामोश रहने का टाइम नहीं है। आप बहुत चुप रहे हो और आपके चुप रहने से पूरी दुनिया फायदा हासिल कर रही है, आपके खामोश रहने से पूरी दुनिया फायदा हासिल कर रही है। और दुनिया वाला ये रणनीति बना रहा है कि मुसलमानों को बोलने मत दिया जाए, इसलिए कि जब मुसलमान बोलता है तो दुनिया वाला को चुप होना पड़ता है, और जब मुसलमान चुप हो जाता है तब पूरी दुनिया सर चढ़ करके बोलने लगती है। एक जलसे में आने वालों, एक बदर रसूल में शिरकत करने वालों, एक उर्स पाक में आने वालों, एक तातारे मदीना कॉन्फ्रेंस में बैठने वालों, तुम उन लोगों को पैगाम दे दो कि सुनो दुनिया वालों, अरे तुम्हारे चुप कराने से हम लोग चुप नहीं रहेंगे, इसलिए कि जमाना चुप हो सकता है, नबी का दीवाना चुप नहीं होता है। अरे जमाना चुप हो सकता है, नबी का दीवाना चुप नहीं होता है। हम लोग तो कल भी बोल रहे थे, हम लोग आज भी बोल रहे हैं, हम लोग सुबह कयामत तक बोलते रहेंगे, इसलिए कि हम लोगों को बोलने के लिए अरे भारत के हुकूमत ने नहीं सिखाया है, हम आशिकों को बोलने के लिए करबला वाले फातिमा के लाल ने सिखाया है, इमाम हुसैन ने सिखाया है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने सिखाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस, माशाअल्लाह, खतीबुल असर अल्लामा तौकीर रजा औरंगाबादी, नारे तकबीर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा नारा अल्लामा रुस्तम साहब कादरी की, लेकिन जवाब एकदम मिस कॉल की तरह फिसफिसी आवाज में है। मां रुस्तम कर रहे हैं नारे तकबीर, अब आप लोग बोल रहे हूं, यही जवाब दे रहे हैं। अरे मुसलमानों, तू काम ले जज्बे शब्बीर से और दुश्मनों को खाक में मिला दे तू नारे तकबीर से। और थोड़ा झूम के बोलो सुभान अल्लाह, अरे अब मचल के बोलो सुभान अल्लाह, एक बार पूरी मस्ती में बोलो सुभान अल्लाह, एक बार इश्क की बस्ती में बोलो सुभान अल्लाह। आज यही वजह है मुसलमानों कि तुम जो चुप रहना शुरू कर दिए हो, पूरी दुनिया सर चढ़ करके बोल रही है, और आज यही वजह है दुनिया वालों ने यही साजिश कर रहे हैं कि मुसलमान चुप हो गया है, अब इस्लाम और कुरान पे हमला किया जाए, इस्लाम और कुरान को मिटाया जाए, इसलिए कि जब इस्लाम और कुरान को मिटा दिया जाएगा मुसलमानों का ईमान मिट जाएगा, ईमान का खात्मा हो जाएगा। लेकिन सुनो जलसे में आने वालों, अरे जब इस्लाम और कुरान को मिटाने की कोशिश की गई वो खुद मिट गया, इस्लाम और कुरान को ना मिटा सका। अमेरिका ने कोशिश की इस्लाम और कुरान को मिटाया जाए, खुद मिट गया, इस्लाम और कुरान को ना मिटा सका। अबू जहल ने कोशिश की इस्लाम और कुरान को मिटाया जाए, खुद मिट गया, इस्लाम और कुरान को ना मिटा सका। उतबा ने कोशिश की इस्लाम और कुरान को मिटाया जाए, खुद मिट गया, इस्लाम और कुरान को ना मिटा सका। शैबा ने कोशिश की इस्लाम और कुरान को मिटाया जाए, खुद मिट गया, इस्लाम और कुरान को ना मिटा सका। इसलिए कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। ईमानदारी से बोलो, इस्लाम रहेगा कि नहीं रहेगा? पूरा मत पीछे वाले, इस्लाम रहेगा कि नहीं रहेगा? अरे तो यार ऐसे ही से क्या कर रहे हो, ऐसे ही से एलबीडब्ल्यू क्या कर रही है? एलबीडब्ल्यू से काम नहीं चलेगा, एकदम एक हाथ को हसनी बना लेना, अब एक हाथ को हुसैनी बना लेना, और दोनों हाथ को उठा करके बोलना कि इस्लाम रहेगा। एक चांस आप लोगों को मैं देता हूं, अगर सीने में धड़कता दिल होगा तो किसी का हाथ नीचे नहीं रहे। अब अगल बगल चेक कीजिएगा, जिसका हाथ नीचे रहेगा जबरदस्ती पकड़ के उठा दीजिएगा, ठीक है? अगल बगल देखते रहिए, मैं नारा लगाता हूं, किसी का हाथ नीचे ना रहे, चच्चा हो या बच्चा हो, सबका हाथ उठना चाहिए। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम माशाअल्लाह, कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। अब इस्लाम की गर्दन पे इमाम हुसैन का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आप लोगों ने साबित कर दिया है कि मेरा इस्लाम न कल मिटा था, न आज मिटा है, न कयामत तक मिटने वाला है। जब आपने साबित कर दिया है तो इस मोड़ पे एक आशिक का अगर एक शेर नहीं पढ़ेंगे तो बड़ी नाइंसाफी होगी। तो एक शेर पढ़ा जाए, जोर से बोलो ना, पढ़ा जाए। अरे यार तो हूं क्या कर रहे हो,
हूं से काम नहीं चलेगा। थोड़ा जोर से बोले, शेर पढ़ा जाए। माशाल्लाह बहुत अच्छे शायर ने लिखा है कि लब पर नाते पाके का नगमा आजकल भी था और आज भी है। लब पर नाते पाके का नगमा कल भी था और आज भी है। वाह, नजराना लेकर के आओ। इसमें देर नहीं होनी चाहिए। हम लोग भी बहुत दूर से आए हैं, किराया बहुत ज्यादा बढ़ गया है कि नहीं? इसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अच्छा माशाल्लाह, ये आपके एटीएम से है माशाल्लाह। अल्लामा रुस्तम साहब की बिला को अल्लाह और सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। अरे क्या कहने माशाल्लाह, क्या कहने। अच्छा मैया, अरे माशाल्लाह, देखो मुफ्ती साहब की बिला की शहजादी है ना आपकी हजरत, मुफ्ती साहब की बिला की बेटी है। और मुफ्ती साहब के हाथ से ये नजराना, इसको आलू बैगन में मैं खर्च नहीं करूंगा, इसको तोहफा के तौर पर मैं अलग से रख रहा हूं बरकत के लिए। इसलिए कि जिनके हाथ से नजराना मिला है वो मुफ्ती साहब की बिला के हाथ से नजराना मिला है, आलिम दीन के हाथ से नजराना मिला है कि नहीं? माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, सुभान अल्लाह। अब मैं शेर पढ़ता हूं, सुनिए सुनना कि लब पर नाते पाके का नगमा आजकल भी था और आज भी है। लब पर नाते पाके का नगमा आजकल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और माशाल्लाह तकबीर, नारे रिसालत, ताज़दारे मदीना कॉन्फ्रेंस, फजाने सरकारे सरकारी। बहुत उम्दा माशाल्लाह। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। और देखिए मां रुस्तम साहब, आप बोल रहे थे ना कि मजमा सुभान अल्लाह नहीं बोल रहा। हमको मालूम है ये मुजफ्फरपुर का इलाका है। मुजफ्फरपुर का मुसलमान थोड़ा सा धीरे धीरे गर्म होता है, और जब गर्म होता है तो जल्दी ठंडा होने का नाम नहीं लेता है। इसलिए कि मुजफ्फरपुर का रहने वाला एक एक नौजवान, एक एक बच्चा यही पैगाम देता है कि बम बारूद चलने लगा तूफान की तरह, और वली का दीवाना जिंदा है चट्टान की तरह। माशाल्लाह बहुत अच्छे, अल्लाह सलामत रखे। इसलिए देखो जहां अल्लाह वाले रहते हैं वो इलाका अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल फैज़याब इलाका नजर आता है कि नहीं? तो माशाल्लाह बहुत अच्छा आप लोग कैच कर रहे हैं। इस शेर को फिर मैं पढ़ता हूं। एक जुमला आएगा कल भी था और, थोड़ा जोर से बोलिए ना, कल भी था और आज भी। तो थोड़ा मेरे साथ अगर मिल करके पढ़ दो तो जोड़ पर बेजोड़ हो जाएगा। आपका सीना इश्क़ नबी का मदीना हो जाएगा, आपके बाजू में ताकत आ जाएगी और आपकी आवाज मदीना शरीफ पहुंच जाएगी। तो सब लोगों को क्या पढ़ना है? कल भी था और आज भी। एक चांद देता हूं, तैयार रहिएगा कि मेरे नबी। इसलिए कि शाहिद भाई परवेज भाई ने ये ऐलान किया है कि आज जितने लोग बैठ करके शायर और मुक़र्रिर के साथ नाज शरीफ पढ़ेंगे सबको 500 रुपया का इनाम मिलेगा, लेकिन इन साल नहीं अगले साल मिलेगा। हाँ तो माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग। अच्छा एक जगह हम लोग गए जलसा पढ़ने के लिए, तो कमेटी वाले कैश में ना नजराना देते हैं, लिफाफा में नहीं, कैश में। एक जगह कमेटी वाला नजराना दिया तो चेक में, कैश में नहीं दिया, चेक में दे दिया। हम लोग भी खुश हो गए, पहला जलसा चेक में नजराना मिला है, खुश हो गए। लेकिन ऐसे बैंक का चेक मिला था जो पता चला कि वो बैंक अभी खुला नहीं है, खुलने वाला है, समझ रहे हैं? लेकिन यहाँ माशाल्लाह बहुत अच्छा मामला है, बहुत अच्छा। थोड़ा सा मुस्कुरा गए हो तो जरा दोनों हाथों को उठा के बोल दो सुभान अल्लाह। एक बार जोर से बोलो यार या रसूल अल्लाह, पूरी मस्ती में बोलो या हबीब अल्लाह। और यहाँ बैठे बैठे मदीने वाले नबी को पुकारो और दोनों हाथ उठा करके बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, और जोर से लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह बहुत अच्छा। अब यहाँ से मैं पढ़ता हूँ, मेरे साथ दीजिएगा। कल भी था और पढ़ता हूं, सुनिएगा कि मेरे नबी से मेरा रिश्ता, पढ़िए, कल भी था आज भी है। माशाल्लाह बुजुर्गों से हम लोगों ने सुना है कि हमेशा दाहिना मजबूत होता है, बायां कमजोर होता है। आज उल्टा हो रहा है, बायां मजबूत दाहिना कमजोर, है ना? थोड़ा सा सीटी बंद कर दीजिए ना, सीटी बंद कर दीजिए। प्लेन बहुत अच्छा बजा रहे थे, हाँ ज्यादा गूंज नहीं पैदा करना है ना? हाँ सीटी बंद कीजिए। आज एकदम उल्टा हो रहा है, बायां मजबूत दाहिना कमजोर। लेकिन इन लोगों भी कह रहे हैं कि हम लोग कम है तो क्या हुआ, हम लोगों में बहुत दम है।
चूंकि इन लोगों का कहना है कि हम लोग 22,000 वाले नहीं हैं, हम लोग तो 72 वाले हैं, वाह 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 है ना। अच्छा देखो, जब जलसा में आदमी कम रहता है तो बहुत अच्छी तकरीर होती है, और आदमी कम रहता है तो और अच्छी तकरीर होती है, और जलसा में एक भी आदमी ना हो तो सबसे अच्छी तकरीर होती है। तो माशाल्लाह आप कम बैठे लेकिन बहुत दमदार लोग बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा आप लोग चुप रहिए, तो थोड़ा सा इन लोगों का एक बार नेटवर्क चेक कर लेता हूं। आप लोग थोड़ा इज्जत बचाइएगा यहाँ से वहां तक, ठीक है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता पढ़ो कल भी था, आज भी है, वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा। आप लोग चुप रहिए थोड़ा, आप लोग इज्जत चचा बचाइएगा। जितने चचा लोग बैठे, चचा लोग के लिए पहले दुआ कर देता हूँ, वही उरूज वही यान बान शान हो जाए, अल्लाह करे चचा लोग फिर से जवान हो जाए, है कि नहीं। तो एक शेर पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, माशाल्लाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। अब अलग अलग बोले तो इतना अच्छा लगा, अब सब लोग मिलजुल करके बोलिएगा, बहुत अच्छा लगेगा कि मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। एक शेर पूरा हो गया, एक आखिरी शेर आप पढ़ देते हैं, लेकिन ये शेर फलस्तीन के हवाले से पढ़ता हूं। और मैं तो फलस्तीन के माओं के जज्बात और एहसासात को सलाम करता हूं। दुनिया की माओं की गोद में जब बच्चा पलता है तो दुनिया की माँ यह तसव्वुर करती है कि बेटे को MBBS बनाना है, बेटे को प्रोफेसर बनाना है, बेटे को लीडर बनाना है, बेटे को इंजीनियर बनाना है, बेटे को साइंस और टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करवाना है। लेकिन बाहर फलस्तीन की माए, तेरे जज्बे को सलाम, तेरे एहसासात को सलाम। जब फलस्तीन की माओं की गोद में जब कोई बच्चा पलता है तो फलस्तीन की माए यह तसव्वुर करती है कि बेटा MBBS बाद में बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बाद में बनेगा, मेरा बेटा लीडर बाद में बनेगा, मेरा बेटा प्रोफेसर बाद में बनेगा। अरे सबसे पहले मेरा बेटा बैतुल मुकद्दस के नाम पे कुर्बान हो जाएगा। और मोहब्बत से बोलो ना, अरे थोड़ा जिंदगी से बोलो यार, कसम खुदा की देखो आज बोलने की रात है और साथ में अल्हम्दुलिल्लाह मुस्कुराने की भी रात है। क्या कहने, माशाल्लाह बहुत अच्छा नजराना दे रहे हैं। शाहिद भाई थोड़ा मोबाइल पर अगर पहले बताए होते कि होंठ भोंट नोट का मामला ज्यादा रहेगा तो औरंगाबाद से झोला नहीं बोरा लेकर के आते। कसम खुदा की बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा, बिल्कुल स्लीपर का नहीं जी, AC का किराया निकल रहा है माशाल्लाह। तो एक शेर में पढ़ता हूँ फलस्तीन के हवाले से, मुलाहिजा फरमाइएगा। लेकिन जब शेर मुजफ्फरपुर वालों, जब शेर पूरा हो जाए तो किसी का हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए, एकदम दोनों हाथ उठा करके इस्तकबाल कीजिएगा। और जितने चैनल वाले हैं हाथ उठाइएगा, चैनल वाले लोग अपना अपना कैमरा आपके तरफ घुमा देंगे ताकि आज का जलसा सिर्फ यह इलाका नहीं देखेगा, आज का जलसा पूरा जमाना देखेगा इंशाअल्लाह ताला, है ना। तैयार रहिएगा, तैयार रहिएगा। पढ़ता हूँ, मुलाहिजा फरमाइए। उससे पहले पूरा मजमा मिलजुल करके, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। अब तैयार रहिएगा, सुनियो कि वास्तव कैसे हो सकता है आज जिसको रब ने बुलंद किया, वास्तव कैसे हो सकता है जिसको रब ने बुलंद किया। दोनों जहां में उनका चर्चा कल भी था और आज। माशाल्लाह बहुत अच्छे। दोनों जहां में उनका चर्चा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है।
बहुत अच्छा आप लोगों ने सपोर्ट किया। अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में खुशहाली अता फरमाए, अल्लाह ताला आपकी बाजुओं में ताकत और कुव्वत अता फरमाए। और आगे बढ़ करके सुनो मुसलमानों, हाल ये है कि सिद्दीक की सदाकत का आज भी जवाब नहीं, उमर की अदालत का आज भी जवाब नहीं, उस्मा की सखावत का आज भी जवाब नहीं, अली की शुजाअत का आज भी जवाब नहीं, अरे गौस की गौसियत का आज भी जवाब नहीं, खाजा की खाजगियत का आज भी जवाब नहीं, मखदूम की मखदूमियत का आज भी जवाब नहीं, वली की वेलायत का आज भी जवाब नहीं, हाफिज मिल्लत का आज भी जवाब नहीं, मुजाहिद मिल्लत का आज भी जवाब नहीं, इमाम अहमद रजा का आज भी जवाब नहीं, हमारी किताब का आज भी जवाब नहीं, हमारे ईमान का आज भी जवाब नहीं, हमारे ईकान का आज भी जवाब नहीं, हमारे अकीदे का आज भी जवाब नहीं, हमारे मसलक का आज भी जवाब नहीं, हमारे मजहब का आज भी जवाब नहीं। इसलिए कि चक शाह में सिकंदर अली शाह का आना भी बेमिसाल है, सिकंदर अली शाह का जाना भी बेमिसाल। नारे तकबीर। जवाब दिया। हाथ उठा के माशाअल्लाह, क्या शाहिद भाई ने नारा लगाया है, कसम खुदा की। अल्लाह ताला इस नारे की बरकत से तमाम कमेटी के नौजवानों की अल्लाह दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। और जोर से आमीन बोल दीजिए ना कम से कम। अच्छा, मेरी दुआ से इन बुजुर्गों के आमीन से अगर कमेटी वाले की दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की हो तो आप लोगों को कोई टेंशन है? तो यार हम दुआ दे रहे हैं और कमेटी वालों को आप लोग ऐसे देख रहे हैं जैसे नालायक दामाद को उसका ससुर देखता है ना। कहीं थोड़ा सा दुआ दे तो जरा सा आमीन बोल दिया करो, है कि नहीं? बहुत अच्छा मजमा है, कसम खुदा की। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे, बहुत अच्छा मजमा है, अल्लाह ताला हम लोगों को भी सलामत रखे। अब सुनो, सिकंदर अली शाह का आस्थाना भी बेमिसाल है, हजरत का रोजा भी बेमिसाल है, बाजार भी बेमिसाल है, और सिकंदर अली शाह का जहां आस्थाना है, कसम खुदा की वो इलाका बड़ा फैजियाब नजर आ रहा है। इसलिए जब दुनिया के डॉक्टर जब जवाब दे देते हैं, आदमी लाइलाज हो जाता है, तो मुफ्ती अब्बास साहब किबला की बारगाह में हाजिरी देता है और कहता है, हजरत दुनिया के तबीबों ने ठुकरा दिया है, दुनिया के तमाम डॉक्टरों ने ठुकरा दिया है, अब क्या किया जाए? तो मुफ्ती अब्बास साहब बता देते हैं कि जहां पे दुनिया के डॉक्टर आपको लाइलाज कर दे, दुनिया का डॉक्टर जवाब दे दे, तो किसी दुनिया वालों की बारगाह में मत जाना, बल्कि अल्लाह वालों की बारगाह में चले जाना, वहीं पे इंशाअल्लाह ताला आपको शिफा मिल जाए। हक है, वाह। तो जहां अल्लाह वालों का बसेरा होने लगता है, वो जंगल हो या सहरा हो, उजाला हो ही जाता है। वाह, बेशक। अल्लाह वाले अपने मजार में अल्हम्दुलिल्लाह कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहे। बेशक। तब ना हम लोग अल्लाह वालों की बारगाह में जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं उरूस कराने से क्या फायदा, जलसा कराने से क्या फायदा? नबी के तस्करा को कोई कहे कि नबी की मजलिस सजाने से क्या फायदा, नबी का जिक्र करने से क्या फायदा? अरे आला हजरत ने तो बहुत पहले कह दिया है, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। वाह 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 वाह। कौन कहता है कि जलसा नहीं होना चाहिए? मुफ्ती अब्बास साहब से पूछो, सनाउल्लाह साहब से पूछो, अल्लामा रुस्तम साहब से पूछो, अजमत भाई से पूछो, अजमत इलाहाबादी से पूछो, गुंचा भाई से पूछो, कलीम भाई से पूछो, ये सारे लोग एक ही सदा बुलंद करेंगे कि मनावो रोजो शब जलसा, जो होगा देखा जाएगा। वाह वाह वाह। मिटा दो नाम बातिल का, जो होगा देखा जाएगा। अब गुलामे मुस्तफा मौजूद है अब भी जमाने में, अरे करो सरकार का चर्चा, जो होगा देखा जाए। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी का जलसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसी जलसे में तो हम लोग कम से कम बैठ जाते हैं तो कम से कम 200-500 मर्तबा सुभान अल्लाह तो पढ़ लेते हैं, ताकि नाम अमाल में नेकियां तो मिल जाती है। वरना दिन भर सुभान अल्लाह पढ़ने का टाइम कहाँ मिलता है चाचा? दिन भर तो रोजी रोटी में है, सुबह दुकान में आए, शाम में दुकान बंद करके घर चले गए, वह जाकर खाना खाए, बिस्तर पे सो गए। लेकिन सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये सब तस्बीह पढ़ने का मौका कहाँ मिलता है? ये उलमा का ये एहसान है कि वो उलमा जाग रहे हैं, आप लोगों का मुकद्दर जगा रहे हैं। ये उलमा जाग रहे हैं, आप लोगों का नसीबा बेदार कर रहे हैं। अपने इलाके के उलमा का ये एहसान मंद रहो कि जब मकान का पहरेदार सो जाता है तो दौलत चोरी हो जाती है। इस इलाके
इलाके का ओलमा सो जाए तो फिर अकीदा चोरी हो जाता है, ईमान चोरी हो जाता है। अपने इलाके के ओलमा का एहसान मंद रहो कि ओलमाए किराम आते हैं, आपको घंटा 2 घंटा सुभान अल्लाह तो पढ़वा लेते हैं। सुभान अल्लाह, वाह। अच्छा, यहाँ तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं। एक जलसा में ऐसा हादसा हुआ कि मजमा 500 का 1.5 घंटा तकरीर किया, इतना थेथरा लोग बैठा हुआ था कि काहे बोलेगा सुभान अल्लाह। अब जलसा खत्म हुआ तो 2-4 नौजवान लोग आगे में बतिया रहा है कि यार मौलाना लोग इतना सुभान अल्लाह क्यों पढ़वाता है? बोला तुमको मालूम नहीं है? बोला नहीं। बोला मौलाना लोग तकरीर करते करते भूल जाता है, तब बोलता है सुभान अल्लाह बोलो, है ना, अब उतनी देर में याद कर लेता है। ऐसा ऐसा है? ऐसा नहीं है, बल्कि आप लोग भूल जाते हैं तो हम लोग आप लोगों को याद दिला करके आप लोगों का मुकद्दर जगा देते हैं, आप लोगों का नसीबा जगा देते हैं। इसलिए आप सुभान अल्लाह बोलते रहिए, ये बहुत अच्छा कलमा है, बहुत अच्छा वजीफा है। आप वो सुने हैं ना, एक मर्तबा खातून जन्नत हजरत बीबी फातिमा से किसी ने कहा, ए बीबी फातिमा जाओ ने मुस्तफा सबको नौकर तकसीम कर रहे हैं, तुम भी एक नौकर मांग लो। हजरत बीबी फातिमा जाती है, अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, सुना है कि आप सबको नौकर तकसीम कर रहे हैं, एक नौकर हमें भी अता कर दीजिए ना, एक नौकर हमें भी इनायत कर दीजिए ना, एक नौकर हमें भी दे दीजिए ना, एक नौकर हमें भी पेश कर दीजिए ना। तो अपनी बेटी फातिमा को मेरे मुस्तफा ने क्या पैगाम दिया, ए बेटी अगर कोई नौकर से अच्छी चीज अता कर दूं तो नबी की बेटी मुस्कुरा करके कहते हैं या रसूल अल्लाह हमें कबूलो मंजूर है। कब बोलोगे, कब बोलोगे, कब बोलोगे सुभान अल्लाह? वाह। जब हम लोगों का इंतकाल हो जाएगा तब बोलोगे सुभान अल्लाह। तो इसी जुमला पर तो आपको बोलना चाहिए था। हजरत फातिमा क्या अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह हमें कबूलो मंजूर है। सुभान अल्लाह, सुभान तो सरकार ने फरमाया मेरी बेटी फातिमा हर फर्ज नमाज के बाद 33 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ लिया करो, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया करो, 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़कर खुदा का नाम ले लिया करो। हुजूर फरमाते हैं कि एक नौकर से ही अच्छा है। वाह, कितना अच्छा कलमा, कितना अच्छा वजीफा है। इसलिए उलमा का एहसान है कि आप लोगों को सुभान अल्लाह पढ़वा रहे हैं। अब चलिए सिकंदर अली शाह की बारगाह में, टाइम बहुत ज्यादा हम ले रहे हैं भाई, गुस्ताखी माफ कीजिएगा। 12:24 है ना, 11:50 पे खड़ा हुए थे, 12:24 आधा घंटा गुजर गया, कुछ पता चला? अरे पता चला? अरे तो हूं क्या कर दो, जोर से बोलिए ना। कुछ पता चला? पता नहीं ना चला, अब पता भी नहीं चलेगा। इसलिए कि अहले सुन्नत ये शान रखते हैं, पर नहीं उड़ान रखते हैं, और जितने बैठे हैं सब हुसैनी हैं, अपना जज्बा जवान रखते हैं। वाह 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 वाह। देखो तो रात बूढ़ी हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का जज्बा जवान हो रहा है। क्योंकि मुफ्ती अब्बास साहब ने बताया था कि ये इलाके का मुसलमान एकदम पक्का हुसैनी मुसलमान है। सुभान अल्लाह। जहां हुसैनी मुसलमान हो अल्हम्दुलिल्लाह वहां हम लोगों को धक्का मारने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि मुफ्ती अब्बास साहब और तमाम कमेटी वालों ने बताया कि जब मुहर्रम का हमारे यहाँ चांद तुलू होता है ना, तो एक नारा लगता है करबला दूर है। ऐसे ही बोलिएगा जरा जोर से, करबला दूर है, और जोर से, करबला दूर है। एक नारा लगता है। तो जब शाहिद भाई और परवेज भाई ने बताया कि ये नारा मेरे के यहाँ लगता है, तब मैंने कहा कि इसी पर हम एक शेर पढ़ेंगे। तो इजाजत दो तो एक शेर पढ़ दे, फिर सिकंदर अली शाह की बारगाह में चलते हैं, उसके बाद तकरीर खत्म करते हैं। पढ़ा जाए, पढ़ा जाए, सब लोग सुनिएगा। जरा हाथ उठा के दिखाओ कितने लोग नहीं सुनिएगा। ये 12 बजे के बाद यही हाल होता है। चलिए कम से कम हाथ उठा के इतना तो साबित कर दिए हैं कि हम लोग सो नहीं रहे हैं, जाग रहे हैं। सोए हुए आदमी को ऐसे ऐसे करते देखे हैं? सोया हुआ आदमी को ऐसे ऐसे करेगा? नहीं करेगा। जो जाग रहा है वही करेगा, है कि नहीं? तो एक आशिक ने एक शेर लिखा, एक शेर सुनाता हूं फिर आगे बढ़ता हूं, मुलाहिजा फरमाइए। जरा एक मर्तबा करबला वाले के नाम पर बोल दो या हुसैन, राज जिंदगी से बोलो या हुसैन, और मोहब्बत से या हुसैन। एक शायर ने एक शेर लिखा था, मुलाहिजा फरमाइए कि छोड़ देंगे हम सबको अज करबला ना छोड़ेंगे, छोड़ देंगे हम सबको, छोड़ देंगे हम सबको अज करबला ना छोड़ेंगे। कि यानी हमें हुसैनी है, यानी हमें हुसैनी है, फातिहा ना छोड़े। वाह वाह वाह। जोर से, जोर से, जोर से या रसूलल्लाह। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए आप लोग। जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।
या रसूलल्लाह। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा नारा लगा। क्या नाम हुआ बाबू? मुजाहिद भाई, कसम से मुजाहिदाना अंदाज में नारा लगाया है। सुभान अल्लाह। शादी हो गई है मुजाहिद भाई? अभी नहीं हुई है। इसी साल के लिए दुआ कर दें? अभी नहीं? अच्छा अच्छा, अभी पढ़िए लिखिए, तैयारी कीजिए, है ना, नौकरी लीजिए, तब शादी कीजिए। अल्लाह ताला मुजाहिद भाई को सलामत रखे। आप लोग क्या समझते हैं जी, नारा खाली कुर्ता पैजामा दाढ़ी वाला लगाता है? नहीं, नारा शर्ट और जींस पैंट वाला भी लगाता है। गोया के मुजाहिद ने आज नारा लगा के साबित कर दिया है, तौकीर रजा कपड़ा किसी का हो, दिल तो मदीने वाले का है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत अच्छा नारा मुजाहिद ने लगाया है। अब मुजाहिद नारा लगा दिया है तो एक से राव बढ़ गया है। पढ़ दे, जोर से बोलिए ना, तो जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह जिंदगी में खुशहाली अता फरमाए। एक बार थोड़ा सा पूरा मजमा मेरे साथ मिल करके अगर पढ़ दो तो जोड़ पर बेजोड़ हो जाएगा। क्या पढ़िएगा? करबला ना छोड़ेंगे। क्या पढ़िएगा? करबला न छोड़ेंगे। पढ़ देता हूं, सुनो। कि छोड़ देंगे हम सबको अज करबला न छोड़ेंगे, यानी हम हुसैनी हैं। पढ़िए, फातिहा न छोड़ेंगे। अब ये एक शेर पढ़ रहे हैं, तो इस शेर पे मुजाहिद भाई आपको फिर खड़ा होकर के नारा लगाना है, ठीक है? जब शेर पूरा होगा तब लगाइएगा, पहले नहीं। जब हम हाथ का इशारा करेंगे तो खड़ा होकर आपको नारा लगा देना है बायां से, और शाहिद भाई आपको दाहिना से खड़ा होकर नारा लगाना है, ठीक है? इंशाल्लाह आप लोग जवाब दीजिएगा। आखिरी शेर पढ़ता हूं, मुलाहिजा फरमाइए। उससे पहले एक बार आप मिल करके बोलो, यानी हम हुसैनी हैं, फातिहा न छोड़ेंगे। इतना अच्छा पढ़ रहे हैं, आज लग रहा है कि आप लोगों को पिलाता रहूं, आप लोग पीते रहिए। लेकिन भूल चूक से इधर उधर वाला पिए होंगे तो उसको उगल दीजिएगा। अब मैं जो पिला रहा हूं इसको भर पेट पी लीजिए। दुनिया वाला पियोगे तो जब लड़खड़ाओगे तो इधर उधर गिरोगे, नदी नालों में गिरोगे। और जलसा में ओलमा पिला देंगे, इसको पी लोगे, और पीने के बाद जब लड़खड़ाओगे तो इधर उधर नहीं गिरोगे, अपने मोहल्ले की मस्जिद में जाकर खाने काबा के तरफ गिर जाओगे। वाह 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 वाह, किबला की तरफ गिर जाओगे, किबला की तरफ गिर जाओगे। इसी में मियाँ लोग बहुत पीछे हैं। नियाज खूब, नमाज एक को टाइम नहीं, एक को टाइम नहीं। मुफ्ती अब्बास जैसा आलिम दीन एक जगह गए जलसा पढ़ने। एक ऐसा आदमी वो गांव में था कि 5 वक्त तो दूर, जुमा भी उसका फेल था, ईद बकरीद भी फेल था, नमाजें नहीं पढ़ता था। मुफ्ती साहब ने डांटा, नमाज काहे नहीं पढ़ता है? बोले का बतावे हजरत, नमाज हमको सूटे नहीं करती है। मतलब बोले हजरत क्या बताए, नमाज लहबे नहीं करती है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा बोल रहा है। हजरत ने कहा, बे नमाज सूट करना और नमाज लहना इससे क्या मतलब? बोले क्या बतावे, हमारे साथ उल्टा मामला होता है। बोले क्या होता है? बोले हम जब जब नमाज पढ़ते हैं ना, मेरे साथ कुछ ना कुछ हादसा हो जाता है। तो मुफ्ती साहब ने कहा, बे नमाज पढ़ने से तो हादसा दूर होता है, नमाज पढ़ने से हादसा दूर होता है। बोले मेरे साथ उल्टा मामला होता है। मुफ्ती साहब ने कहा, कोई हादसा नहीं होगा, ये सब इल्म की कमी से होता है। ऐसा इल्म की कमी से ऐसा होता है, इल्म रहता थोड़ा ही सा बात बोलता, इल्म की कमी से होता है। मुफ्ती साहब ने कहा, कोई हादसा नहीं होगा, चल चल करके पढ़। कहा कि ठीक है, आप बोल रहे हैं तो हम पढ़ लेंगे, लेकिन याद रखिएगा हादसा जरूर होगा। बोले कोई हादसा नहीं होगा, चल पढ़। बोला ठीक है चलिए, गया पढ़ा। अब पढ़ने के बाद घर आया। अब कहा अल्लाह की मर्जी थी भाई, उसके घर में वो बकरी थी, बकरिए मर गई। बोले तो ना हजरत नमाज सूट नहीं करती है, देखिए बकरी मर गई ना। है? अब जो बकरिया का बचवा है ना, पठरुआ वलगे में मिया रहा है। बोले तुम काहे को में मिया रहे हो? एक टाइम गए तो तेरी अम्मा चली गई, एक टाइम और जाएंगे तो तुम भी साफ हो जाओगे। तो ये सब होता क्यों है? इल्म दीन की कमी से, इल्म दीन की कमी से। इल्म दीन अगर सीने में होता वो ऐसी बात हरगिज नहीं करता। तो इसीलिए मैं पूरी दुनिया वालों को कहता हूं कि सबसे पहले इल्म दीन हासिल करो। इल्म दीन हासिल करोगे तो अपने ओलमा का एहतराम करोगे, अपने बाप का एहतराम करोगे, अपनी माँ का एहतराम करोगे, अपने दादा की इज्जत करोगे, अपने नाना की इज्जत करोगे, बुजुर्गों की ताजीम और तकरीम करोगे। इल्म दीन हासिल करोगे तब कहोगे नबी का जलसा होना चाहिए, नबी का जिक्र होना चाहिए, नबी
का तस्करा होना चाहिए, नबी की बातें होनी चाहिए, नबी का जिंदा वली का उर्स होना चाहिए। अब इल्म दीन नहीं होगा तो कहोगे उर्स नहीं होना चाहिए, मिलाद नहीं होनी चाहिए, सलात व सलाम नहीं होना चाहिए। इल्म दीन हासिल करो, इल्म दीन हासिल करोगे तो तुम अल्लाह के वलियों के गद्दार नहीं बनोगे, अगर बनोगे तो अल्लाह के वलियों के सच्चे वफादार बनोगे। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। इल्म दीन हासिल करो। हिंदुस्तान में भी क्या नारा लग रहा है, क्या नारा लग रहा है हिंदुस्तान में? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये भारत में नारा लग रहा है कि नहीं? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। लेकिन इन बुजुर्गों से पूछो जितने स्टेज पे बैठे हैं, इन उलमा से पूछो, ये मुकद्दस पाकीज़ा उलमा की जमात कहेगी कि ये भारत का नारा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। उलमा का नारा है दीन पढ़ाओ बेटी बचाओ। आओ जोर से, हाय हाय हाय, वाह। अरे आओ जोर से, आओ जोर से, आओ जोर से। जब तक सब नहीं बोलोगे हाथ ऐसे ही रहेगा। और जोर से, और जोर से। अरे दोनों हाथों को लहरा के बोलो सुभान अल्लाह। भारत का नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। उलमा का नारा है दीन पढ़ाओ बेटी बचाओ। दीन पढ़ाओगे तो बेटी कभी गैरों के साथ नहीं भागेगी, बेटी गैरों के साथ रिश्ता नहीं जोड़ेगी, बेटी गैरों के साथ नहीं जाएगी। आज तो फेसबुक का जमाना है, आज तो व्हाट्सएप का जमाना है, आज तो सोशल मीडिया का जमाना है। जब व्हाट्सएप और फेसबुक और सोशल मीडिया के जरिए से जब एक ये खबर नशर होती है और ये हम लोगों को सुनने को मिलता है कि अब्दुल रहीम की बेटी, अब्दुल करीम की बेटी, अब्दुल सत्तार की बेटी, अब्दुल कयूम की बेटी, अहमद रजा की बेटी, अशरफ हुसैन की बेटी गैरों के साथ भाग गई, गैरों के साथ शादी कर ली, गैरों के साथ रिश्ता जोड़ ली, उस वक्त ही आंखों में रोना आता है, रोना क्या काश अगर अपनी बेटी को दीन पढ़ाया होता तो गैरों के साथ नहीं भागती। इसलिए जलसे में आने वालों एक जुमला मैं बोलता हूं कि बेटी को सबसे पहले दीन पढ़ाओ। हम लोग मना नहीं करते हैं कि उसे अंग्रेजी मत पढ़ाओ, उसे हिंदी मत पढ़ाओ, उसे साइंस और टेक्नोलॉजी मत पढ़ाओ, उसे सब पढ़ाओ, लेकिन सबसे पहले अपनी बेटी और बेटे को हदीस और कुरान पढ़ाओ, हदीसों कुरान पढ़ाओ। आपकी बेटी हदीसों कुरान पढ़ेगी, बाद में मैट्रिक पढ़ाइए, इंटर करवाइए, उसके बाद बीए करवाइए, उसके बाद एमए करवाइए, जितना पढ़ाना हो पढ़ाओ। और जब बेटी को एक बाप क्या बोलता है, क्या नसीहत करता है? नसीहत यही करता है, बेटी अगर मैट्रिक में तू बस्ती टॉप कर जाएगी, इंटर में जब इलाका टॉप कर जाएगी, बीए में जब जिला टॉप कर जाएगी, तो बेटी हम तुम्हें तोहफे में 15,000 का मोबाइल गिफ्ट करेंगे, 15,000 का मोबाइल देंगे। लेकिन मेंबरे रसूल से एक पैगाम आप तक पहुंच रहा है, अगर बेटी मैट्रिक टॉप कर जाए, इंटर टॉप कर जाए, तो बेटी को तोहफा दो, तोहफा देना चाहिए। लेकिन जो तोहफा बेटी को दोगे तो 20,000 का मोबाइल मत देना। अगर देना होगा तो अपनी बेटी के हाथ में 30 पारे का कुरान पाक दे देना, हाथों में चाय नमाज दे देना, हाथों में तस्बीह दे देना, बेटी के हाथ में मुसल्ला अता कर देना। नारे तकबीर, नारे जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और जब बेटी के हाथ में कुरान दे दोगे ना, तो वही बेटी कुरान पढ़ पढ़ कर कहेगी, मेरा रिश्ता गैरों के साथ नहीं है, बाबा ने कुरान दे दिया है, बेटी ने कुरान पढ़ लिया है। और कुरान पढ़ने के बाद बेटी को कुरान की हक्कानियत का पता चलेगा, इस्लाम की अज़मत का पता चलेगा। तो आपकी बेटी कुरान पढ़कर कहेगी, अरे जब कर्नाटका की सरजमीन पे के रहने वाली जब कुफारा मुशरिकीन के छाती पर चढ़कर जब मुस्कान अल्लाह अकबर का नारा लगा सकती है, तो इस बस्ती की बेटी कुरान पाक पढ़ करके इस्लाम के लिए अपनी गर्दन क्यों नहीं कटा सकती है? वाह 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 वाह। इसीलिए मैं कहता हूं कि दीन पढ़ाओ, जोर से दीन पढ़ाओ। पीछे वाले नहीं बोल रहे, सब टुकुर टुकुर देख रहा है, आगे वाला बोल रहा है, हम लोग को नहीं बोल रहा है। मौलाना हम लोगों को थोड़े देख रहा है, अरे हम लोग देखे या ना देखे, अकीदा ये रखो कि अपने मजार से सिकंदर अली शाह हम गुलामों को जरूर देख रहे हैं। इस अकीदा ईमान का साथ सब लोग बोलो, दीन पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये उलमा का नारा है, इसलिए बेटे को बेटियों को सबसे पहले हदीसों कुरान का दर्ज दीजिए।
हदीसों कुरान पढ़ेगा तब ने मस्जिद में जाएगा तो नियत बांधने का तरीका मालूम होगा, रुकू करने का तरीका मालूम होगा, सजदा करने का तरीका मालूम होगा, उर्स अल्लाह के वली की बारगाह में जाने का उसे तजर्बा होगा, अल्लाह वालों की बारगाह में कैसे जाया जाता है। तो पहले दीन हासिल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, दीन पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले दीन पढ़िए, तब पता चलेगा कि वजू में कितना फराइज है, गुस्ल में कितना फराइज है। अभी एक जगह गए चाचा जलसा पढ़ने के लिए, मजमा बहुत था, एक लड़का खूब नारा लगा रहा था, तो मैं लड़का को बुलाया। अब बुलाने के बाद कहा कि बाबू नारा तो बहुत अच्छा लगा रहे हो, ये बताओ कि वजू में कितना फराइज है। वो लड़का बोला हजरत हम लोग ये सब झोल झाल में नहीं रहते हैं, जो सीखना चाहिए वो वाला नहीं सीखेगा, जो नहीं सीखना चाहिए वही सब सीखेगा, है कि नहीं। तो मैं दुआ करता हूं अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को अपने आप को भी और बाल बच्चों को भी अल्लाह सबसे पहले हदीसों कुरान पढ़ने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। जोर से आमीन बोलिए। हाँ, सबसे पहले कुरान और हदीस पढ़ो तब पता चलेगा। आओ चलते हैं सिकंदर अली शाह की बारगाह में एक आखिरी जुमला लेकर, उसके बाद टाइम लमसम हो ही वाला है, मेरा जगह मेरी इंतजार कर रही है कि नहीं। मुलाजा फरमाए। तो एक शेर हम पढ़ रहे थे, मुजाहिद शेर पूरा होगा, खड़ा होकर के नारा लगाना है। और शाहिद भाई है ना, हाँ शाहिद भाई कसम खुदा की बहुत हैंडसम आप लग रहे हैं, पगड़ी बांधे बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। यार बात है कि आप यहाँ पैदा हुए हैं, आप लंदन में पैदा होते तो आपका फोटो डाबर चमन पराश पे लग जाता है कि नहीं। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा है। खूबसूरत क्यों नहीं रहोगे, इसलिए कि जितना लोग बैठा है सब सच्चा आशिके रसूल बैठा हुआ है, सब नबी का दीवाना बैठा हुआ है माशाल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। आखिरी शेर पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमाइए कि यानी हम हुसैनी हैं, पढ़िए फातिहा ना छोड़ेंगे। अब वो शेर पढ़ रहा हूँ, मुलाजा फरमाइएगा, आप लोग तैयार रहिएगा। दो आदमी को मैंने कहा है कि इधर से शाहिद उधर से मुजाहिद खड़ा होकर नारा लगाएगा। अब देखता हूँ कि दो को कहा है, सिकंदर अली शाह की मोहब्बत में कितना लोग आज खड़ा होकर नारा लगाता है, वही आज देखना है। मैं पढ़ता हूँ, सुनना कि वो जवान, हाँ हाँ देखो मीटिंग कर रहा है कि हमको भी खड़ा होना है, खड़ा होना, शर्माना नहीं जी। अल्लाह अल्लाह के रसूल के नाम पर नहीं खड़ा होइएगा तो किसके नाम पर खड़ा होइएगा, नेता मुखिया के नाम पर खड़ा होइएगा नहीं, अल्लाह अल्लाह के रसूल के नाम पर खड़ा होना। पढ़ता हूँ, सुनना कि वो जवान कासिम है, ये अजीज अकबर है, वो जवान कासिम है, ये अजीज अकबर है। अरे सब अली के बेटे हैं, सब अली के बेटे हैं, हौसला ना छोड़ेंगे। नारे वीर, नारे मसलक बहुत अच्छे, बहुत खूब। अल्लाह ताला मेरे भाई को सलामत रखे, अल्लाह बाजू में ताकत और कुव्वत अता फरमाए। बहुत अच्छा नारा, आप लोगों ने बहुत अच्छा इस्तेकबाल किया, बहुत अच्छा आप लोगों ने नारे का जवाब दिया। अल्लाह ताला सारे लोगों का सीना अल्लाह इश्क नबी का मदीना बनाए। बहुत अच्छा माशाअल्लाह। तो एक बार और जरा सा मिल के पढ़ दो कि सब अली के बेटे हैं, हौसला न छोड़ेंगे, यानी हम हुसैनी हैं, फातिहा न छोड़ेंगे। तो सिकंदर अली शाह का आना भी बेमिसाल है, हजरत का जाना भी बेमिसाल, हजरत का आस्ताना भी बेमिसाल, हजरत का रोजा भी बेमिसाल। हम लोग अल्लाह वालों की बारगाह में बड़े अदब एहतराम के साथ जाते हैं, इसलिए कि जब अल्लाह वालों की पैरवी लगा देते हैं तो अल्लाह ताला डायरेक्ट हमारी दुआओं को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है। बोलो पैरवी से काम जल्दी होता है कि नहीं होता है? अरे बोलिए ना जी, कोई बहुत बड़ा मसला पूछ रहे हैं का? पैरवी लगाने में काम जल्दी होता है कि नहीं होता है? जल्दी काम होता है। हम अल्लाह के वली का वसीला लगा देते हैं, अल्लाह के वली का जरिया लगा देते हैं, उनके सदके तुफैल में दुआ मांगते हैं, अल्लाह ताला जल्द से जल्द वो दुआएं अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। वसीला लगा। कुछ लोग बोलता है मजारे पर नहीं जाना चाहिए। एक लड़का, एक नौजवान खाजा बाबा के मजार पर लिपट कर
कह रहा था दे खाजा दिलाओ खाजा, दे खाजा दिलाओ खाजा, दे खाजा दिलाओ खाजा। ये इतने में एक उटंगा पैजामा वाला आ गया, इशारे में बोल रहा हूं, नाम नहीं लूंगा। उटंगा पैजामा समझ रहे हैं ना, जो अभी बोलेगा नियाज हराम, अब एक प्लेट जर्दा दे दीजिए तो छोटवा साढ़ के तरह गबर गबर खा लेगा, समझ रहे? हाँ, वो आ गया। आने के बाद कहने लगा, ए मांगने वाला, इनसे क्या मांग रहे हो? इनका गुजरे हुए कितना जमाना गुजर गया, ये तुमको क्या देंगे? लो 500 रुपया हम तुमको दे दे रहे हैं। अब वो नौजवान को 500 रुपया दिया तो लेकर के खुश हो गया और खाजा के रोजे से लिपट कर कहा, खाजा तू कितना बड़ा दयालु है कि तू देता भी है तू दिलाता भी है, तू देता भी है तू दिलाता भी है। लेकिन एक खाजा, आज तूने इतना बड़ा करम कर दिया, कहा तूने वफादार से नहीं दिलवाया है, आज तूने गद्दार से दिलवा दिया। वाह 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 वाह। तो ये अल्लाह वाले होते हैं, ये अल्लाह वाले होते हैं। अभी अजमेर शरीफ का जो उरूस गुजरा, तो उरूस में एक लड़का गया और एक टोपी, उरूस में टोपी लिया। आप लोग भी यहाँ मेला में टोपी गमछा रुमाल लिए होंगे, है ना? तो टोपी लिया अजमेर शरीफ में, ऊपर में लिखा हुआ था 786 का माना हुआ। अरे 786 का मतलब क्या होता है? जोर से बोलिए ना। था बोला हम कम सुनते हैं, जोर से बोलिए। 786 का मतलब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। और उसके नीचे लिखा हुआ रहता है 92 92 का माना हुआ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, है ना, है ना? तो 786 टोपी पे लिखा हुआ था। अब जैसे ही अजमेर शरीफ से 786 लिखी हुई टोपी पहन करके ट्रेन के डिब्बे में बैठा, तो 5-6 गो वही उन लोगों की जमात थी। देखा और देख करके कहने लगा, रे अजमेर वाला है, अजमेर वाला, चलो थोड़ा सा गिलास लेते हैं, थोड़ा सा पकाते हैं। अब पकाने के लिए जमात वाला ट्रेन के डिब्बा में चला गया और जाने के बाद उस सुन्नी सीधा साधा मुसलमान को बहका रहा है और कह रहा कि अजमेर वाला है। बोला हाँ अजमेर वाला है। कहाँ से आ रहे? बोला अजमेर शरीफ से आ रहे हैं। बोला अच्छा अजमेर से आ रहे? बोला हाँ। तो अच्छा एक बात बताओ कि अजमेर शरीफ से आ रहे हो तो जन्नती दरवाजा में गया था। बोला कैसी बात कर रहे हो, अजमेर जाएं और जन्नती दरवाजा में नहीं जाएं, ऐसा हो सकता है? अरे दीवाना को कोई जाने से भी रोकेगा तो भी दीवाना हरगिज नहीं रुकेगा। थोड़ा आओ जोर से, आओ जोर से, आओ जोर से। दीवाना को कोई रोके, दीवाना हरगिज नहीं रुकेगा। हम अजमेर जाएंगे और जन्नती दरवाजा नहीं जाएंगे, हम गए हैं। तब उसको फंसा रहा है कि अच्छा जन्नती दरवाजा गया तो तुम्हारे जिस्म से जन्नत की खुशबू नहीं आ रही है। अब बेचारा सीधा साधा भोला सुन्नी मुसलमान फंस गया। अब हम इसको क्या जवाब दे? हाँ, उससे सवाल कर रहा है कि जन्नती दरवाजा गया तो जन्नत की जिस्म से खुशबू क्यों नहीं आ रही है? बेचारा फंस गया। क्या कहा? तो मुफ्ती अब्बास साहब की तकरीर सुना था मुजफ्फरपुर में, तकरीर याद थी, अमल किया था। उस नौजवान ने कहा कि अच्छा ये बताओ तुम लोगों को मेरे जिस्म से जन्नत की खुशबू नहीं मिल रही है? बोला ना हम लोग को खुशबू नहीं मिल रही है। तो लड़का बोलने लगा कि सुनो मुफ्ती अब्बास साहब की तकरीर मैंने सुना है कि जो जहन्नमी होगा उसको जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। हाय 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 हाय। तो तुम लोग वही वाला में से होगा। इतना सुना बेटा एकदम कोरोना के बीमारी की तरह भागा, समझ रहे ना? उसको मुंह तोड़ा ना जवाब मिल गया। तभी तो मौलाना रुस्तम अली गोदाई फुलकाहा के गलियों में पढ़ते हैं कि जैसन तू करबा भैया वैसन तू पैबा, जैसन तू करबा भैया वैसन तू पैबा, जन्नत तो दूर बबुआ खुशबू ना पैबा। वाह 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 वाह। समझ रहे आप? तो माशाल्लाह ये अल्लाह वालों की बारगाह है। अल्लाह वालों की बारगाह में जाइए, जो बेऔलाद जाता है वो साहिबे औलाद बन करके वापिस आता है, जो बेरोजगार जाता है साहिबे रोजगार बन करके वापिस आता है, कोई अगर बीमार हाल में जाता है तो शिफा याब होकर के वापिस आता है। अल्लाह वालों की बारगाह है। तो अब आखिरी में सिकंदर अली शाह का थोड़ा पावर दिखला दे कि आपके यहाँ जो अल्लाह का वली है कितना पावरफुल है, कितना पावरफुल है। वाकई में जो रब का वली होता है वो बड़ा पावरफुल होता है, बड़ा पावरफुल होता है। कितना पावरफुल? बस एक वली की अजमत। अब पावर को दिखला देते हैं, उसके बाद जहमत तमाम करते हैं। फिर शाहिद भाई, परवेज भाई, फिर मोहब्बत से इंशाल्लाह आवाज दीजिए। तौकीर रजा हाजिर होगा, आप लोगों से मुलाकात होगी, रहमत व अनवार की बरसात होगी, है कि नहीं? माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। वाकई में जब से आया हूँ इतना अच्छा दस्तरखान,
इतना अच्छा कमरा में ठहराया कि एसी लॉज फेल। भारत का पहला जलसा, इतना अच्छा खाना तबीयत के मुताबिक मिल गया। बचेगा तो सुबह में वो खाना पार्सल कर दीजिएगा। बहुत अच्छा खाना खिलाया है। अल्लाह ताला मकान में खुशहाली अता फरमाए, अल्लाह कमाई में बरकत और रहमत अता फरमाए। अब देखो जरा उनका पावर, अल्लाह के वली का पावर देखिए, और उसके बाद हमको इजाजत दीजिए। एक नौजवान, एकदम संजीदा होकर के सुनिएगा, एकदम गौर से सुनिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। एक नौजवान है, एक नौजवान 24 घंटा शराब के नशे में मस्त रहता है। एक दिन उसको ख्याल आया कि अब किसी पीर का दामन पकड़ना चाहिए, अब किसी पीर के हाथ पे हाथ रखकर बैत हो जाना चाहिए, अब मुरीद हो जाना चाहिए, तौबा कर लेनी चाहिए। उसके दिल में ख्याल आया, चला गया कानपुर। कानपुर में एक पीर साहब से मुलाकात हुई। उस नौजवान कहने लगा, हजरत अस्सलाम वालेकुम। पीर साहब ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। कहा कि हुजूर, मैं बिहार से आया हूं और आपसे मैं मुरीद होना चाहता हूं। आपके दामने करम में जगह मिलेगी? आपके दामने करम में जगह चाहिए, आपकी गुलामी में जिंदगी गुजारना चाहता हूं, आपसे मुरीद होना चाहता हूं। तो कानपुर वाले पीर साहब ने कहा, तो पीर का काम क्या है? मुरीद करना, मुरीद हो जाओ। लेकिन वो नौजवान कहने लगा, हजरत मेरी एक शर्त है। बोला, क्या शर्त है? बोले, हुजूर हम मुरीद भी होंगे और शराब भी पिएंगे। कानपुर वाला पीर साहब ने कहा, ला हौल बिला कुव्वत। अबे शर्त तो पीर ने लगाता है, ये मुरीद होकर के शर्त लगा रहा है। बक हम तुमको मुरीद नहीं करेंगे। भगा दिया। कानपुर से आया इलाहाबाद। इलाहाबाद में एक पीर साहब से मुलाकात हुई, सलाम का नजराना पेश किया। इलाहाबाद वाले पीर साहब मुस्कुराकर सलाम का जवाब दिए। कहा कि मेरे लाल शहजादे, मेरे बेटे नूरे नजर, कैसे आना हुआ, कहां से आया? कहा, हुजूर बिहार से आया हूं, आपसे मुरीद होना चाहता हूं, आपके दामने करम में जगह लेने के लिए आया हूं। आप मुरीद कीजिएगा, अपने हाथ पे हाथ रख के बैत कीजिएगा। कहा, बिल्कुल, तो पीर का काम का मुरीद हो जाओ, मुरीद बन जाओ, मुरीद कर देंगे। तो उस नौजवान उनसे भी कहने लगा, हुजूर मेरी एक शर्त है। बोला, क्या शर्त है? बोले, हम मुरीद भी होंगे और शराब भी पिएंगे। तो इलाहाबाद वाले पीर साहब ने कहा, ला हौल बिला कुव्वत। अबे कैसा नौजवान है, मुरीद होने के बाद तो बेनमाजी नमाजी हो जाता है। कब बोलिएगा, कब बोलिएगा, कब बोलिएगा, कब बोलिएगा? अरे दोनों हाथों को लहरा के बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। दोनों हाथों को 12 रबीउल अव्वल का जैसा लहरा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। अरे मुरीद होने के बाद तो बेनमाजी नमाजी हो जाता है, बेरोजादार रोजादार हो जाता है। मुरीद होने के बाद तो गुनाहगार परहेजगार हो जाता है, उसकी दिल की दुनिया बदल जाती है। कैसा नौजवान है, मुरीद होने के बाद शराब पीने की इजाजत तलब कर रहा, बाग हम तुमको मुरीद नहीं करेंगे। अब वो नौजवान कानपुर, इलाहाबाद, भाया मुगल सराय होते हुए फिर बिहार आया। और जैसे ही बिहार आया तो बिहार के मखदूम हजरत शरफुद्दीन यहिया मनेरी से मुलाकात हो जाती है। सुभान अल्लाह। मखदूम के नाम पे झूम के बोलो सुभान अल्लाह, पूरी बस्ती में बोलो सुभान अल्लाह, अरे जिंदगी से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बिहारियों, जब जब बिहार के मखदूम का नाम आ जाए तो बोला करो, अब बिहार में रहने का हक अदा किया करो। ये मुजफ्फरपुर बंगाल में है क्या? झारखंड में है? बिहार में है? तब का है भभुआ के तरह मुंह लटका करके बैठे हो। मखदूम के नाम पर झुक के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। देखो, मैं पूरी दुनिया में, पूरे भारत में हर जगह में डंके की चोट पर ऐलान करता हूं, छत्तीसगढ़ वालों, बंगाल वालों, गुजरात वालों, बिहार को कभी नीची नजर से मत देखना। इसलिए कि बिहार की एक आंख नहीं है, बिहार की 2 आंखें हैं। अरे बिहार की एक आंख बिहार शरीफ में हजरत मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनेरी है, तो बिहार की दूसरी आंखें सुरकाही शरीफ में हजरत तेगे अली शाह है। वाह 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 वाह, हक है, हक है। वाह वाह वाह। जरा एक बार तेगे अली के नाम पर बोल दो ने सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तो इसलिए बिहारियों को नीची नजर से मत देखना, बिहार की एक आंख नहीं 2 आंखें हैं। अब जैसे ही वो नौजवान आया, मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनेरी से मुलाकात हो गई। हजरत की बारगाह में वो एहतराम के साथ बैठा। बैठने के बाद सलाम किया, हजरत ने मुस्कुराकर सलाम का जवाब दिया। उसके बाद मखदूम बिहारी ने फरमाया, मेरे लाल कैसे आना हुआ? कहा, सरकार बस आपके दामने करम में जगह चाहिए, आपकी गुलामी में जिंदगी गुजारना चाहता हूं, आपके हाथ पे हाथ रख करके मैं बैत होना चाहता हूं। तो बिहार वाले मखदूम बाबा ने फरमाया कि चल ठीक है, मैं तुम्हें मुरीद कर लेता हूं, अपना दीवाना बना लेता हूं, अपना मस्ताना बना लेता हूं, अपना गुलाम बना लेता हूं।
वहां भी शर्त लगाने लगा, सरकार मेरी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? बस आखिरी जुमला बोल रहा हूं, इसको सुनिए, उसके बाद तकरीर खत्म करता हूं। बस पावर दिखलाता हूं। सिकंदर अली शाह अल्लाह के वली है ना, इनका पावर कैसा पावर है सुनो। वहां भी शर्त लगा रहा है, सरकार मुरीद हो जाएंगे, लेकिन पहले एक शर्त है। कहा क्या शर्त है? बोले हजरत हम आपसे मुरीद भी होंगे और शराब भी पिएंगे। तो मखदूम बिहारी ने फरमाया कि ये तुम्हारी शर्त है? बोला हाँ मेरी शर्त है। तो मखदूम बिहारी ने मुस्कुराकर फरमाया मेरे लाल तुम्हारी शर्त हमें मंजूर है। आओ जोर से, आओ जोर से, आओ जोर से, और जोर से, तुम्हारी शर्त हमें मंजूर है। वहीं पे मखदूम बिहारी ने पलटकर फरमाया मेरे लाल तुम्हारी शर्त हमें मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, मेरी भी एक शर्त है। अब ये मने मन में सोच रहा है कि या अल्लाह वो दो पीर साहब मिले थे, शर्त भी मंजूर नहीं किया, मुरीद भी नहीं किया, भगा दिया। ये अल्लाह के जिंदा वली से मुलाकात हो गई है, शर्त मंजूर कर लिए, मुरीद कर लिए, अपनी शर्त लगा रहे हैं। तो नौजवान ने कहा सरकार आपकी क्या शर्त है? तो मखदूम बिहारी ने बड़ी आसान सी शर्त रखी कि सुन मेरे बेटे, जब जब हम तुम्हारे सामने रहेंगे तुमको शराब नहीं पीना होगा। जब जब तुम्हारे सामने रहेंगे, सब खानकाही मुसलमान बैठे हैं, जुमला पूरा होगा, तमाम खानकाही मुसलमान इस जुमले का इस्तेकबाल करेगा। जितने लोग जो भी पीर साहब से मुरीद होंगे अपने अपने पीर को तसव्वुर में निगाहों के सामने रखिएगा। अभी जुमले का पूरा मजमा इस्तेकबाल कीजिएगा। मुफ्ती अब्बास साहब किबला के काउंटर से ये पैगाम जा रहा है। मखदूम बिहारी ने फरमाया कि मेरी तुम्हारी शर्त हमें मंजूर है, मेरी भी एक शर्त है। तो नौजवान सोचने लगा या अल्लाह वो दो पीर साहब मिले थे, मुरीद भी नहीं किया, शर्त भी मंजूर नहीं किया, भगा दिया। ये अल्लाह के जिंदा वली से मुलाकात हो गई है, मुरीद भी कर लिए, शर्त भी मंजूर कर लिए और हमें शराब पीने की इजाजत भी दे दी है, अपनी शर्त लगाए हैं। बड़ा बाकमाल पीर मिला है। अब वो नौजवान मस्ती में उछलता हुआ मचलता हुआ एकदम झूमता गाता अपने घर गया। जाकर के अपनी बीवी को कहा अरे जल्दी से शराब की बोतल लाओ, जल्दी से गिलास लाओ। कसम खुदा की पीर इतना बाकमाल पीर मिला है कि मुरीद करने के बाद शराब पीने की इजाजत दे दिया है। अब इतनी आसान शर्त लगाए हैं कि 24 घंटा पीर साहब थोड़े साथ में रहेंगे, जब जब मौका मिलेगा 2-4 गिलास तो ढालिए लेंगे। ये तो बड़ी आसान शर्त है। 24 घंटा थोड़ा पीर साहब साथ में रह गए, मौका मिलेगा, मौका मिलेगा 2-4 गिलास तो ढालिए लेंगे। गया घर, आंगन में बैठा, एक हाथ में शराब की बोतल को लिया, एक हाथ में गिलास को लिया, गिलास में शराब को ढाला और जैसे ही होठ के करीब ले गया तो उस नौजवान ने क्या देखा कि गिलास के ऊपर मखदूम बाबा का जलवा नजर आ रहा है, उनका चेहरा जगमगा रहा। जब उस नौजवान ने ये देखा क्या रे ये जलवा तो मेरे पीरो मुर्शिद ही का जलवा नजर आ रहा था, मेरे पीरो मुर्शिद ही का चेहरा नजर आ रहा था। और सरकार ने तो यही शर्त लगाए थे कि जब जब हम तुम्हारे सामने रहेंगे तुमको शराब नहीं पीना होगा। तो अब वो अपने आप को देखो कैसा तरीका आपने अपना रहा है कि अच्छा वली का दर्जा बड़ा होता है ना, वली का मकाम बड़ा होता है ना, लगता खुले आंगन में पी रहे हैं ना इसलिए पीर साहब आ गए होंगे, जरा बंद कमरा में पी के देखते हैं वहां पीर साहब कैसे आते हैं। अब बंद कमरा में चला गया, जंजीर लगा लिया, दरवाजा लगा लिया, बंद कमरे में भी जंजीर लगा करके बैठा, हाथ में शराब की बोतल को लिया, फिर गिलास को लिया, गिलास में शराब को ढाला और जैसे ही होठ के करीब ले गया तो फिर नौजवान ने क्या देखा कि बंद कमरे में भी गिलास के ऊपर मखदूम बाबा का जलवा नजर आ रहा है, उनका चेहरा जगमगा रहा है। जब उसने ये आलम देखा तो हाथ से शराब की बोतल को फेंका, हाथ से गिलास को फेंका, उसकी दिल की दुनिया बदल गई। अब मुकद्दर संवर गया, अपने सर को सज्जे में रखा और मखदूम बिहारी को गवाह बनाया। ए अल्लाह आज से मैं तौबा करता हूँ, मुझको अल्लाह के वली की अजमत का पता चल गया है कि जब बिहार का वली ऐसा है तो मदीने का नबी कैसा होगा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मखदूम बिहारी, फैजाने सरकार सुरकाही, ताजदारे मदीना कौन। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो जहां अल्लाह वालों का बसेरा होने लगता है वो जंगल हो या सहरा हो उजाला हो ही जाता है। अब इसी मोड़ पर एक शेर पढ़ता हूं, इजाजत दीजिए। शायर ने लिखा है कि जो नजर नजर को नवाज दे मुझे उस नजर की तलाश है, जो नजर नजर को नवाज दे, जो नजर
नजर को नवाज दे, मुझे उस नजर की तलाश है जो हो तेरे दर्द से आशना, मुझे उस जिगर की तलाश है जो तेरे दर्द से आशना। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमान भाइयों को औलिया किराम से सच्चा इश्क, सच्ची मोहब्बत करने की अल्लाह ताला तौफीक और रफीक अता फरमाए। ए बाबू कोई उठा बैठी नहीं करना मेरे लाल, बैठ जाओ, 10 रुपया हमसे ले लो लेकिन बैठ जाओ। अजमत रजा भागलपुरी आने वाले हैं, बहुत लंबा सफर करके। हम लोग को तो जब बोल ढूंढिएगा ना हम लोग मिल जाएंगे, लेकिन अजमत रजा भागलपुरी, अजमत इलाहाबादी ढूंढने से नहीं मिलेंगे। इन लोगों का कलाम क्या है? आप कर दीजिएगा हजरत, है ना। तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह औलिया किराम के फयूज़ो बरकात व हसनात से अल्लाह हम लोगों को माला माल करे। औलिया किराम के मिशन पे, औलिया किराम के तरीके पर अल्लाह हम लोगों को जिंदगी गुजारने की तौफीक व रफीक अता फरमाए। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व तुबू इलैहि। और जितने सीने में अल्लाह ने ताकत अता किया है, पूरी ताकत से, पूरी गर्मी से दोनों हाथ को उठाकर मेरे साथ मिलकर इस्लाम का पहला कलमा पढ़िए। पढ़िए कलमा तैयबा ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।